पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन के सामने सरेंडर किया था, तब पाकिस्तान बना। नेहरू जी ने यूएनओ के सामने सरेंडर किया था, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बना। नेहरू जी ने सरेंडर किया था हिंदी चीनी भाई भाई चाउ एंड लाई के सामने, तब कैलाश मानसरोवर चला गया। हमारी सेना के तमाम कंटेनमेंट और पुलिस वालों के यहाँ थानों में हनुमान जी का मंदिर अवश्य होता है। लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपी सूर। हनुमान जी को भी तेल और सिंदूर अर्पित होता है। आज हमारे साथ में मिस्टर फैज़ खान हैं, हम उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी का जो नया बयान है, आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका से कॉल आता है नरेंद्र सरेंडर, और मोदी जी कह देते हैं जी हुजूर। तो क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बयान राहुल गांधी जी को शोभा देता है? उसी पे आज हम सर की राय लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान? HD में देखते हैं, डिजिटल में डिजिटल कर लेते हैं उसको, 1080 का फोकस करते हैं और उसमें देखते हैं। शर्मनाक बयान है, घृणित बयान है, देश विरोधी बयान है। लोकतंत्र क्या होता है आप जानती हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या हैं आप जानती हैं? देश क्या है आप जानती हैं? राहुल गांधी जानते हैं? ये ज़मीन जो है ना, ये जो खंबा है ना, ये जो पेड़ है ना, ये जो कार है ना, ये जो दुकानें हैं ना, देश सिर्फ ये नहीं है। भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग, हम भारत के 140 करोड़ लोग ये देश हैं सबसे पहले, और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं नरेंद्र मोदी जी। उनको सरेंडर शब्द उनके नाम के साथ जोड़ रहे हो, कहने का मतलब है आपने देश के लिए सरेंडर शब्द जोड़ा, क्योंकि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि है, लोगों का प्रतिनिधि है। नरेंद्र मोदी जी भारत है और भारत नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी जी का अपमान भारत का अपमान है, और भारत का अपमान नरेंद्र मोदी का अपमान है। नरेंद्र मोदी जी का सम्मान भारत का सम्मान है, और भारत का सम्मान नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि संविधान कहता है कि देश है हम भारत के लोग, और लोगों के प्रतिनिधि वो ये है। अभी देखना कमेंट में कैसे आएंगे कांग्रेसी लोग और क्या कहेंगे। लेकिन जब वो 1975 में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे, तब उनको बहुत अच्छा लग रहा था। आज क्या कहते हैं? हम तो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, हम भारत को नहीं कह रहे हैं। अरे तो नरेंद्र मोदी क्या मंगल ग्रह के प्रधानमंत्री हैं? भारत के ही तो प्रधानमंत्री हैं। तो आप नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हो, यानी भारत के बारे में अपमानजनक शब्द कह रहे हो। अरे विपक्ष की सरकार की आलोचना करो जी, अच्छी बात है। सरकार की आलोचना लोकतंत्र में होनी चाहिए, संसद में बैठ के करो ना। पर आप सरकार की आलोचना करते करते पाकिस्तान के प्रवक्ता बन जाते हो। आपके स्टेटमेंट को उठाकर पाकिस्तान यूएनओ में दिखाता है, आप पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन जाते हो। राहुल गांधी से लेकर चाहे सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसकी सबसे छोटी जो चूहिया है नेहा सिंह राठौर, वो सब पाकिस्तान के हीरो हीरोइन हैं। आप मेरा अभी आप वीडियो डालना, इसमें नीचे कमेंट आएंगे, फैज़ भाई बहुत अच्छा, फैज़ भाई भारत माता की जय, फैज़ भाई हमको आप जैसे युवा चाहिए इस देश में। और नेहा सिंह राठौर का कमेंट सेक्शन देखो तो सारे भारतवासी ये कहेंगे हमको नेहा सिंह राठौर जैसी लड़की नहीं चाहिए, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो नरेंद्र सरेंडर शब्दों का प्रयोग करे। सरेंडर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन के सामने सरेंडर किया था, तब पाकिस्तान बना। नेहरू जी ने यूएनओ के सामने सरेंडर किया था, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बना। नेहरू जी ने सरेंडर किया था हिंदी चीनी भाई भाई चाउ एंड लाई के सामने, तब कैलाश मानसरोवर चला गया, तब नेहरू जी ने सरेंडर किया था। आज कैलाश मानसरोवर के लिए हमको वीज़ा लेकर जाना पड़ता है। सरेंडर तब हुआ था 1971 में, पाकिस्तान के 81,000 सैनिक छोड़ दिए, 12,000 नागरिक छोड़ दिए, 93,000 लोग छोड़ दिए, हमारे 54 लोग नहीं छुड़ा पाए। तब सरेंडर हुआ था, लोकतंत्र का सरेंडर हुआ था 1975 में, जब तमाम बुद्धिजीवी, तमाम बड़े नेता, तमाम बुजुर्ग, पत्रकार, कलाकार सब 19 महीने के लिए जेल में डाल दिए गए। तब लोकतंत्र सरेंडर हुआ था 1975 में। और तब अहिंसा सरेंडर हुई थी 1984 में, जब सिखों के गले पे जलता हुआ टायर डाल दिया गया था और ये कहा गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तब अहिंसा और लोकतंत्र सरेंडर हुई थी जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। ये सरेंडर होता है। राहुल गांधी क्या बात करेंगे? ये जो प्रधानमंत्री के लिए ऐसी स्टेटमेंट देना, सरेंडर बोल देना, क्या ये सीधा सीधा सेना के ऊपर भी, सेना के शौर्य पर भी सवाल? सेना के शौर्य पर सवाल है। मैं आपको संवैधानिक आंसर तो राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं, संविधान पढ़ते नहीं है। आपको पता है संविधान में तीनों सेना का प्रधान किसे कहा गया है?
राष्ट्रपति को कहा गया है। राष्ट्रपति की व्यवहारिक शक्ति का उपयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद करता है, कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये संवैधानिक है। राहुल गांधी सुन लो बात। तो यानी कि मोदी जी का सरेंडर आप शब्द कह रहे हैं, यानी कि सेना ने सरेंडर किया, यही कह रहे हो संविधान के हिसाब से। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सेना का भी अपमान किया है, आपने प्रधानमंत्री का भी अपमान किया है, आपने पूरे देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, भारत की ज़मीन का अपमान किया है, भारत के पेड़ के, भारत की नदियों का अपमान किया है, और सबसे निकृष्टतम कृत्य इन लोगों ने जो किया, हमारी माताओं के सिंदूर का अपमान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मारा जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। आप सिंदूर का मखौल उड़ाते हो, आप ये कहते हो 1 नेशन 1 हस्बैंड जैसे शब्द का उपयोग करते हो। बेशरम, बेहया, बेगैरत लोग। सिंदूर खाली पत्नी को ही नहीं अर्पित किया जाता है। जब एक भक्त माता नैना देवी, माता वैष्णो देवी, माता दंतेश्वरी देवी, माता मनसा देवी, माता कामाख्या देवी के पास जाता है ना, तो चूड़ी लेकर जाता है, चुनरी लेकर जाता है और सिंदूर लेकर जाता है। माता को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है। और सुनो आप, क्या नाम है आपका? मेघा जी, आदरणीय मेघा जी, आप और सुनिए। सिंदूर माता जी को ही नहीं अर्पित किया जाता है, सिंदूर पत्नी को ही नहीं अर्पित किया जाता है। हमारी सेना के तमाम कंटेनमेंट और पुलिस वालों के यहाँ थानों में हनुमान जी का मंदिर अवश्य होता है। लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपी सूर। हनुमान जी को भी तेल और सिंदूर अर्पित होता है ताकि उस सिंदूर से हमारी सेना और हमारी पुलिस मजबूत हो। उस सिंदूर का अपमान किया इन लोगों ने। अच्छा सर, राहुल गांधी के ऐसे बयान बहुत सामने आते रहते हैं। अभी उनका एक मैथमेटिक्स का भी आ रहा था, 15 + 9 + 90 बना रहे थे। इस तरीके के अब युवा नेता बताते हैं अपने आप को, ब्राह्मण भी बताते हैं, क्या ऐसे भाषण देना शोभा दे? प्लस में सुना उनका एक 15 + 9 + 55 = 90 बता रहे थे। तो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, फिर भी ये मेरे को समझ नहीं आया, ये 90 वाला क्या है। मेरे को तो यह पता नहीं है उन्होंने क्या क्या। अब देखो हम लोग क्या है, थोड़ा सा हमको यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, कॉलेज भी जाना होता है, बच्चों के बीच बैठना होता है, लाइब्रेरी जाना होता है, म्यूज़ियम जाना होता है, डिफरेंट जगह हमको स्टडी के लिए जाना पड़ता है। अब हर स्टेटमेंट राहुल गांधी का सुनते नहीं रहते हैं कि कब 56 कह दिया, कब 90 कह दिया, कब 20 कह दिया, कब वो। भैया नरेंद्र मोदी जी ने इतना कहा है कि 15 मिनट का चैलेंज किया था, 15 मिनट आके मुझसे बात कर ले नरेंद्र मोदी जी आमने सामने। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था राहुल गांधी अपने भाषण में 3 बार डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम लेकर दिखा दें। तो जो आदमी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया नहीं बोल सकता, वो कर्नाटक में जाके विश्वेरैया करता रहता है, तो उसका गणित कैसा होगा, उसकी फिजिक्स, बिहार दौरे, केमिस्ट्री कैसी होगी? उसके लिए क्या कहना है? जाते रहे बिहार, जाते रहे, पूरे देश का दौरा करते रहे। वो तो अमेरिका जाकर भारत के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं, विदेशों में जाकर भारत की महिमा का गान करने की बजाय भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ तक कि जब शशि थरूर जी गए, असदुद्दीन ओवैसी का मैं सबसे बड़ा विरोधी हूँ, वो तक गए और उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जाकर वो पूरी वोट लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। इस समय भी राहुल गांधी उस प्रतिनिधि मंडल के विरोध में बोल रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल वही होगा सर आपसे, हम सेना मतलब बॉर्डर पे जीत जाते हैं, हम डेमोक्रेसी में जीत जाते हैं, पाकिस्तान हो या कोई भी हमारा दुश्मन देश हो से जीत जाते हैं, लेकिन क्या हम टेबल पे बैठ के नैरेटिव की लड़ाई हार जाते हैं? मेघा जी बात यह है, मुझे डर नहीं लगता पाकिस्तान के पापों से, मुझे डर नहीं लगता पाकिस्तान के पापों से, खौफज़दा हूँ आस्तीन के सांपों से। ये राहुल गांधी वही आस्तीन का सांप है। तो ये लोग नैरेटिव ऐसा सेट करते हैं ना, जैसे हमारी सेना को कायर कह देना, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपमानजनक शब्द कह देना, लेकिन अब इनका नैरेटिव ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इसलिए तीसरे टर्म में भी नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने चुना है।